हेलो इन्वेस्टर्स। देखिए अभी मार्केट में लगभग 10 से 11 आईपीओज ओपन हैं और इन सब में जो सबसे अधिक चर्चा में चल रहा है वो है जेएसडब्ल्यू सीमेंट। तो आज 10 तारीख है और 11 तारीख कल तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। कल तक आप इसमें अपना पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या हमें इस आईपीओ में अपना पोजीशन बनाना चाहिए, क्या हमें इसमें एक बड़ी लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकती है। तो इन सब चीज़ों को हम सिंप्लीफाई करते हुए बस 2 चीज़ों को इसमें हम देखेंगे और आप खुद समझ जाएंगे कि हमें इसमें आगे क्या करना चाहिए, हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या अप्लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमने अपने स्क्रीन पे कुछ सेक्टर्स लीडर खुले हुए हैं, ठीक है। स्क्रीन ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें अंबुजा सीमेंट है, ग्रासिम इंडस्ट्री है, ठीक है। तो यदि हम इसमें हम बस 2 चीज़ देखेंगे, इसमें हम पी नहीं देखेंगे, मार्केट कैप नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे, राइट। इसमें हम सीधे आते हैं आरओई पे, ठीक है। यदि हम आरओई की बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी पे, तो अल्ट्राटेक सीमेंट का लगभग 9.29 है, ग्रासिम का लगभग 3.995 का, लगभग 4 के आसपास का है। अंबुजा सीमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अंबुजा सीमेंट क्या है, अंबुजा सीमेंट लगभग 8.73 का है। श्री सीमेंट देखिए 5.29 का है, यह रिटर्न ऑन इक्विटी है, ठीक है। तो मतलब इससे ये पता चलता है कि इस इंडस्ट्री में हमें बहुत अधिक आरओई नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो यदि हमें 6% 7 का आरओई हमको मिल रहा है, 8 का आरओई मिल रहा है, तो या 10 का भी आरओई मिल रहा है, 12 का भी आरओई मिल रहा है, तो बहुत अच्छा आरओई नहीं माना जाता है। मतलब हम पूरे सेक्टर की बात करें, पूरी इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, राइट। और यदि हम इसका मीडियन ले 35 कंपनी का, जहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि ये है मीडियन 35 कंपनी का इसने लिया हुआ है और इसका लगभग 4 के आसपास का इसका आरओई है। यदि हम एक एवरेज देखें, एक मीडियन देखिए इसका, तो हमें 4 का मिल रहा है। मतलब कि इस सेक्टर में, इस सीमेंट सेक्टर में क्या होता है, आरओई बहुत कम मिलती है, ठीक है। तो यदि आपको अपने इन्वेस्टमेंट में आपकी अपनी इक्विटी में यदि कम आरओई चाहिए तो आप ये देख सकते हो। अदरवाइज ये बहुत अधिक हम इससे उम्मीद नहीं कर सकते कि हमको 25, 30 या 40 का आरओई जनरेट करके हमको देगा, तो ऐसा नहीं लगता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि आप इसका ग्रोथ देख लीजिए। हम आते हैं ग्रोथ पे, ठीक है। सेल्स ग्रोथ देख लीजिए। सेल्स ग्रोथ यदि हम अल्ट्राटेक का देखें तो लगभग आप हमको इसका आपको क्या देखने को मिलेगा, अल्ट्राटेक का लगभग बैलेंस शीट ग्रोथ देख लें, सॉरी सेल्स ग्रोथ यहाँ पे दिखा हुआ है 8 का है, ठीक है। ग्रासिम का 14 का है, अंबुजा सीमेंट का 13 का है। और यदि हम मैक्स का देखें तो मैक्स हमको क्या दिखेगा, लगभग वही 13-14 का यहाँ पे हमको इसका ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो मतलब बहुत अधिक ग्रोथ नहीं है और बहुत अधिक आरओई नहीं है इस सेक्टर में। तो जब कोई बड़ा प्लेयर्स है, जैसे कि अंबुजा सीमेंट हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, जिनकी लगभग 3-3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। यदि आप यहाँ पे मार्केट कैप देखें तो अल्ट्राटेक का लगभग 3.58 लाख का मार्केट कैप है। तो इतने बड़े मार्केट कैप में जब बड़ी बड़ी कंपनियां 9 का 10 का आरओई जनरेट कर रही हैं, तो आप इससे अधिक उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि यदि जेएसडब्ल्यू सीमेंट आएगा तो हमको 25-30 का आरओई जनरेट करके हमको दे सकता है, राइट। और यहाँ पे ग्रोथ भी हमें बहुत कम नज़र आती है। तो यदि आप इस फील्ड में आ रहे हो, अंबुजा सीमेंट की हमको लिस्टिंग गेन चाहिए, तो देखिए बहुत अधिक अभी इसका करंट ग्रे मार्केट देखें तो लगभग 10 का, जीएमपी देखें तो लगभग 7-8 का या 9 का चल रहा है, राइट। तो आप 2-4-5% के लिए यदि आप देख रहे हो तो बेटर है, बाकी एक बहुत बड़ी इससे होप लेके आप नहीं आ सकते हैं, ठीक है। और इस टाइप की कंपनी में यदि आपको निवेश करना है तो इसमें एक आपको अच्छा व्यू लेकर चलना चाहिए। मतलब यदि आप शॉर्ट टर्म हो तब तो इसमें आपको मेरे हिसाब से तो ठीक है। तो हाँ वही, यदि आपका व्यू यदि शॉर्ट टर्म के लिए है तो शायद आपको बचना चाहिए इससे। यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो आप डेफिनेटली इसमें आ सकते हो। जैसे अभी हमें एक श्री सीमेंट का चार्ट खुला है, मंथली टाइम फ्रेम पे है, कि आप ये देखो लगभग 2007 के आसपास से यदि इसकी हम रैली की बात करें तो लगभग 2014 के आसपास से 13 के आसपास से इसने रैली दिखाना शुरू किया था यहाँ से, ठीक है। यहाँ से देखिए तो ये अच्छा खासा लगभग इसको एक सेकेंड हम इसको अपने आप को इधर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो लगभग आप देखें जाए तो लगभग 5,000 के आसपास से है, लगभग 30,000 के आसपास तक का इसका शूट किया है। यदि हम 2014 से लेकर 2025 तक का देखें तो लगभग 10-11 सालों में इसने अच्छा खासा रैली दिया है। तो वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी हम देखें तो 9-10 के आसपास इसका आ जाता है, ठीक है। तो यदि आप इसमें लॉन्ग टर्म देखते हो तो आप वहाँ इसमें देख सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए तो मेरे हिसाब से बच के रहना चाहिए। आइए अब हम इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसका डेट देख लेते हैं इस आईपीओ का, और थोड़े से इसके फाइनेंसेस देख लेते हैं कि इसका करंट फाइनेंसेस क्या है जेएसडब्ल्यू सीमेंट का, ठीक है। तो चलिए
देखते हैं इसका फाइनेंशियल। और JSW सीमेंट IPO का यदि हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखें तो ये लगभग 14,178 का है। ठीक है, इसका जो बैंड है मिनिमम बैंड 139 रुपीज़ का है और मैक्सिमम बैंड 147 का है। तो यदि आप 139 पे यदि आपको इस पे लेते हो तो आपको 102 लॉट के हिसाब से लगभग 14,178 का मिलेगा आपको। ठीक है, और यदि आप इसका डेट की बात करें तो इसका बिडिंग स्टार्ट हो चुका है। 7 तारीख से इसका स्टार्ट है, कल आज 10 तारीख का और 11 तारीख तक इसकी बिडिंग चलेगी। तो इसमें यदि आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई आप इसमें कर सकते हो। 36,600 करोड़ का इसका अपना इशू साइज है। ठीक है, इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, इसमें इसका दो पार्ट में इसमें डिवाइड किया है। इन्होंने ऑफर फॉर सेल किया है और दूसरा फ्रेश इशू है। ठीक है, ऑफर फॉर सेल लगभग 2,000 करोड़ का है और 1,600 करोड़ का आपका फ्रेश इशू है। तो बेसिकली 2,000 करोड़ में ये अपना बड़े इन्वेस्टर्स को इसमें से एग्जिट दिलाएंगे और बाकी का इनका जो अपना राजस्थान में एक प्लांट लगा हुआ है, नया यूनिट है, वहाँ से कुछ उनको पार्ट फाइनेंसिंग करना है तो उसमें भी खर्च करेंगे। ठीक है, और कुछ इनका बोरोइंग्स है तो वो उस पर अपना क्या करेंगे, उस डेप्ट को चुकाएंगे। तो यहीं से भी एक और नेगेटिविटी निकल के आती है कि यदि सिर्फ 3600 का एक फ्रेश इशू होता है तो एक बात कुछ इसका कुछ अलग सेंटीमेंट बनता है, लेकिन इसमें ऑफर फॉर सेल लगभग 2,000 करोड़ का है। तो ये एक इसको मैं अच्छा तो नहीं मानता हूँ। ठीक है, इसके बाद और बाकी इसका यदि हम डेट देख लेते हैं तो फिर क्या इसमें दिखता है, वहीं अप्लाई रेगुलर के लिए कितना है, रेगुलर के लिए आप लगभग अप टू 2 लाख रुपए तक कर सकते हो और यदि आप HNI हो तो आप 2 लाख से 5 लाख के बीच में कर सकते हो। ठीक है, अभी इसका सब्सक्रिप्शन देखें तो लगभग 0.56 मतलब 1 गुना भी अभी इसका सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। ठीक है, अभी करंटली में क्या है 0.56 का इसका सब्सक्रिप्शन चल रहा है। ठीक है, कंपनी के बारे में यदि आपको जानना है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन कंपनी का कुछ है नहीं इसमें पढ़ने लायक। ठीक है, अब कंपनी क्या करती है कैसे करती है वही सब बताया गया है। ठीक है, तो बेसिकली सीमेंट बनाती है और सीमेंट ओरिएंटेड ही इसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ है। इसका स्ट्रेंथ और रिस्क की आप बात करें तो वही बोल रहे हैं कि सीमेंट अमंग टॉप 10 सीमेंट कंपनीज में से ये है इंडिया की। ठीक है, और इंस्टॉल कैपेसिटी इनका ये है, यही सब अपना 14% का इनका क्या सेल्स ग्रोथ है और 15% का क्या है इनका वॉल्यूम ग्रोथ है। ठीक है, यही सब ये अपना बताया हुआ है और कुछ है नहीं। इसमें एक नेगेटिव चीज़ है जो हमें शायद कंसीडर करना चाहिए, वो बात कि इनके ऊपर एक इनके बोर्ड मेंबर्स के ऊपर इनके प्रमोटर्स के ऊपर क्या चल रहा है, एक सेबी का केस चल रहा है। ठीक है, तो उस केस में यदि डिसीजंस थोड़ा सा यदि इनके अगेंस्ट में होता है तो एक हमें निगेटिविटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रॉड का इनके प्रमोटर्स के ऊपर केस चल रहा है। ठीक है, इनके प्रमोटर्स के ऊपर आप देखो तो एक केस चल रहा है और यहाँ पे दिया हुआ है ना सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन एंड फ्रॉडलेंट ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इनके प्रमोटर के ऊपर एक केस चल रहा है तो थोड़ा सा यहाँ से भी एक नेगेटिविटी आती है सामने निकल के, तो थोड़ा सा सेंसियर रहने की ज़रूरत है यदि आप इसमें अप्लाई करते हो। तो देखिए मुझे नहीं पता यदि आप लॉन्ग टर्म हो तो आपको इसमें देखना चाहिए, अदरवाइज़ तो इसमें 2-4-5% की लिस्टिंग गेन मिल भी जाए तो इससे कुछ होने वाला है नहीं। फाइनेंशियल यदि आप देखें, रेवेन्यू यदि आप इनको देखो तो 2023 में लगभग 5800 था, 6,028 करोड़ हुआ 2024 में। 2025 में रेवेन्यू फिर से इनका ड्रॉप हो चुकी है। और यदि एसेट की बात करते हैं तो एसेट क्या हुआ है, एसेट इनका कंटिन्यूस बढ़ा हुआ है। ठीक है, चूँकि JSW का एक बहुत बड़ा ब्रांड है तो इसका फ़ायदा इनको मिला हुआ है। 10,218 का 2023 में था, फिर 2024 में, फिर कंटिन्यूस अभी करंटली 2025 में लगभग 12,000 करोड़ का इनका क्या है टोटल एसेट्स है। यदि आप उनकी प्रॉफिट की बात करें ना तो सारा गेम यहीं पे आगे ख़राब हो जाता है। आप देखो 2023 में ये लगभग 104 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, 2024 में यह 62 करोड़ का, और अभी 2025 में क्या हो गया -163 करोड़ का। मतलब कंपनी लॉस मेकिंग, यदि लॉस मेकिंग में ऐप में पैसा लगाना है तो आप अपना देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए यदि मैं चाहता तो बाई करना है नहीं करना है, क्यों बाई करना है, बाई करने से क्या होता है, इसको मैं वीडियो के लास्ट में डाल सकता था और पहले मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन दे देता कि डेट ए है, कंपनी ये करती है, क्या नहीं करती, इसको मैं पहले बताता। मुझे ऐसा नहीं करना था ऑनेस्टली। जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इसको देख रहे हैं उनको मतलब तुरंत एक रिव्यू मिल जाए, उनको वीडियो का लंबा टाइम तक इंतजार ना करना पड़े। फिर यदि आप लास्ट तक बने हुए हो तो आपको थैंक यू, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। उम्मीद है कि आपको इस रिव्यू से थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा। ठीक है, तो आप कमेंट में बताना आप क्या कर रहे हो, आप इस पर अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य रिव्यू में, तब तक के लिए थैंक यू।